भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले रियलिटी शो बिग बॉस की शुरुआत, सेट कैसे बनता है, कास्टिंग कैसे होती है, हर एक डिटेल्स हम आपको दे चुके हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार कोई मीडिया हाउस शो के फिनाले के बाद आपको दिखाएगा कि सेट का क्या होता है। आइए जानते हैं रियल टू रियल के इस खास एपिसोड में। आइए चलिए, ये आ गए बिग बॉस 18 हाउस में। हम लोग घर के अंदर एंट्री हो गई है। ये जो चीजें हैं ये सब आपके छोटे छोटे डेकोरेटिव्स हैं, अलग अलग प्रॉप्स हैं। ये आप लोग खुद खरीदते हैं या फिर रेंट पे आती हैं? काफ़ी चीज़ें रेंट पे होती है जो शो के बाद चली जाती हैं, और काफ़ी चीज़ें बनी हुई होती है, जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ, ये सब बना हुआ, ये रहेगा, ये सब बने हुए, ये रहेंगे, ये सब। ये इतने सुंदर सोफे बने हुए हैं, महंगे महंगे, इनका क्या होता है शो के यही बाद? रहेगा, ये यहीं रहते हैं? यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये मतलब इस जगह पे ही रहेगा? ये इस जगह पे सोफे, सेम वैसे ही सब हाँ। कुछ सेम रहेगा। ये सब जो बना हुआ है ये तोड़ा नहीं जाता? ये तोड़ा स्ट्रक्चर जाता ऐसे? है काफ़ी चीज़ें, आप देखिए, आगे दिखाता हूँ आपको। ऊपर देखिए, यहाँ पे लाइटें लगी होती थी, जो सुबह का, शाम का अलग अलग लाइटिंग होता था। वो सब किराए पे होती थी लाइटें, कैमरे किराए पे होते हैं, वो सब चले जाते हैं। वो देखिए, वो फटा हुआ है, वो सब निकला हुआ है, आपको दिखेगा। और जो कैमरे लगे थे होते थे, हर जगह होल दिखेगा आपको, ये कैमरे का होल। और ये कैमरे के वो प्लेट्स होते हैं जिनके अंदर कैमरे लगे होते हैं। तो वो कैमरे पे भी रेंट पे ही रहते हैं? वो किराए पे रहते हैं, कैमरे किराए पे रहते हैं हमेशा। पिछली बार आपने बताया था 150 से ज्यादा कैमरे थे, राइट? हाँ, कितने थे? 117 117। हाँ। इस बार कितने थे, कुछ आइडिया है आपको? इसे में 117 120 ऐसे ही रहते हैं कैमरे। सुरेश भैया, ये जो शीट्स हैं इसको क्या बोलते हैं? ये स्कीमर ओके, लेकिन काफी मजबूत होता है ये। काफी मजबूत। और ये देखने पे ऐसा लगता है कि शीट डली हुई है शीट प्रॉपर। डली शीट नहीं होती, स्कीमर होता है, एक कपड़े जैसा आप बोल सकते हैं। हम्म, यहाँ आप देखो सामने, ये टच भी कर लो, ये सामने हम्म, ये कपड़ा है, ये ये देखिए। और ये कपड़ा पूरा एक एरिया में एक पूरी एक सिंगल एरिया में शीट एक ही होती है। हाँ ये खरीद के आप लोग हाँ लेकर आते हैं? हाँ, स्कीमर हर जगह लगा हुआ था। ये लाइट्स इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट निकल के आते रिफ्लेक्ट होती है। हैं। ये काफी ये मजबूत है, हाँ। मतलब आप फाड़ नहीं सकते ऐसे। ये मेन एंट्री है, जहाँ से वो लोग घर वाले घर निकलते हैं। एंट्री कर, अच्छा यहीं से बाहर भी तो निकलते हैं? यहीं से बाहर निकलते हैं हाँ। और यहीं से अंदर घुसते हैं। एक वो जो ये कैमरा देखिए। वाला एरिया है जो ब्लैक रहता है, आपने पिछली बार दिखाया था। यही ना कैमरा गली, अच्छा, ये कैमरा कैमरा के गली। लिए है। हाँ, ये देखिए, देखिए वायर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। हर चीज़ें देखिए, ये वायर से निकले हैं, ये निकल रहे हैं, ये वायर देखिए, सब डिसमेंटल हो रहा है, सब कुछ निकल रहे हैं। अब देखते रहिए बस, आइए। ये पूरी चीजें यहाँ पर वायर्स जो है एक एक करके निकल रहे हैं। ये कैमरा गली भी कहा जाता है, पूरा ब्लैक रहता है। यहाँ पर जब भी कोई आता है तो ब्लैक कपड़े पहन के ही आता है ताकि अंदर दिखे ना। ये सब डिसमेंटल हो रहा है, और यहाँ से दिखता है। ये कैमरे के स्टैंड जो घर के अंदर कैमरा गली में घूमते रहते हैं, लगे रहते हैं, वो है। हाँ, इलेक्ट्रिक इसको सप्लाई कहाँ से होती है? फिल्म सिटी का पावर है, वो है, प्लस जनरेटर। सिर्फ फिल्म सिटी के पावर से नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर हमें चाहिए होता है। जी जी। लगभग आइडिया के लिए 700 kV। इसका बिजली बिल भी तगड़ा आता होगा। कई बिल्डिंग मिला के बिल आता है फिर, बाप रे। एक बिल्डिंग का नहीं, कई बिल्डिंग मिला के बिल आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस बार तो करण तो और अविनाश, ये सब लोग करण, तो इधर ही दिखते थे। अविनाश, रजत हमेशा दिखते थे यहाँ पे। हर साल कोई ना कोई एक होता हाँ, है हाँ, जो जिम हाँ, का हाँ, अच्छा हाँ, इस्तेमाल करता है। हाँ, ये साइकिल जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रही करण की वजह से। करण हमेशा दिखते यहाँ थे पर पे। साइकिलिंग करते हुए भी गेम खेलते थे वो। ये सब सामान अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बिंग स्ट्रॉन्ग का है, सलमान साहब की कंपनी का है। तो सलमान सर ही प्रोवाइड करते हैं हमेशा, जब भी बिग बॉस में जिम से रिलेटेड होता है, सलमान सर फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, जीरो, वो प्रोवाइड करते हैं हमेशा। ये सेट पे ही रहेगा? सेट पे रहेगा। 1-2 दिन बाद हो सकता है वो लोग, उनकी टीम को इन्फॉर्म करेंगे, आप चाहे तो लेके जा सकते हैं। तो कभी छोड़ देते हैं, कभी लेके जाते हैं वो लोग। तो फिर लाके फिर वापस ला के रखते हैं वो लोग, इसका कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। तुषार जी हैं, पूरा क्रिएटिव देखते हैं और क्या कुछ जाना है, ये सब चीजें दखल रहता है। जब भी टीम के लोग, देखो एक बार घर चालू हो गया तो बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। सो ये सारे प्रोविजंस पहले सोच के किए गए होते हैं। ओके,
सो जब भी कोई रनिंग हाउस है, फॉर एग्जांपल अगर प्लम्बिंग का कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये किचन का प्लेटफॉर्म देख लो या किचन का सिंक देख लो, उसका प्लम्बिंग का कुछ प्रॉब्लम हो गया और क्रू को आना ही पड़ा वो पाइप फिक्स करने के लिए, पाइप फट गया, ओके, तो उन कंटेस्टेंट को उस वक्त गार्डन एरिया में डाला जाता है। यहाँ पे सारे ब्लाइंड्स बने हुए रहते हैं, हाँ, वो सारे ब्लाइंड्स डाउन होते हैं, फिर सिर्फ प्लम्बर अंदर आएगा, विद इन 10-15 मिनट्स वो फिक्स करेगा और बाहर चला जाएगा। जब ये फिक्सिंग होती है तो कंटेस्टेंट्स को दूसरी जगह मूव कर दिया जाता है। कंटेस्टेंट को अनाउंसमेंट होता है कि सभी घर वाले गार्डन एरिया में आ जाए और कोई भी लिविंग या डाइनिंग एरिया में नहीं रहेगा, क्योंकि गार्डन के ब्लाइंड्स कुछ देर के लिए डाउन हो रहे हैं। ये बाकायदा अनाउंसमेंट होता है और फिर वो गार्डन एरिया में आ जाते हैं। कई बार आपने कहानियों में या स्टोरीज में देखा होगा कि पीछे कांच नहीं दिख रहे, हाँ, ब्लाइंड्स डाउन है। ब्लाइंड्स वो जो पीछे की तरफ है। करेक्ट। अभी अगर आप देखोगे तो कांच दिख रहा होगा, कभी कभी वहाँ पे ब्लाइंड्स डाउन होती है। तो जब ब्लाइंड्स डाउन होती है दैट मीन्स उस तरफ कोई काम चल रहा होता है या कोई सेटअप चल रहा होता है या कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा होगा। ऐसे ब्लाइंड्स हर एरिया में है। प्रोजेक्ट हेड बिग बॉस के अभिषेक मुखर्जी जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं आशीष? मैं बढ़िया हूँ। जब शो खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है सेट पर? पहला स्टेप होता है कि भाई सेट डिसमेंटल करना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स दैट गो इनटू दैट। उसके बाद ये होता है कि भाई हम नए सीजन को जब हम प्लान कर रहे हैं तब हम उसमें क्या कर रहे हैं। नए सीजन को एक ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो नए सीजन का ब्लूप्रिंट क्या है, उसमें हम क्या नई चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हम तीनों जन फिर बैठते हैं कि ये जैसा कि आपने बताया और सर्वेश ने भी बताया कि 15-20 गाड़ियां लग जाती हैं। इस बार तो मेरे को लगता है ज़्यादा लग जाएंगी, एब्सोल्यूट है ना? ये डिसमेंटल करने में अगर आप मोटा मोटी ये बताएं कि कितना खर्चा लग जाता होगा, कुछ आइडिया है? यार खर्चा तो आई वुड से कि ये सारा कुछ इनिशियली मतलब हम जब बजटिंग करते हैं घर की उसी में इंक्लूड रहता है, तो अलग से हमें डिसमेंटलिंग का कोई खर्चा देना नहीं पड़ता, बिकॉज घर बनाने और घर तोड़ने का सारा खर्चा एक साथ ही वो कैलकुलेटेड रहता है। सो आई वुड से टोटल सब मिला के करीब 3-3.25 करोड़ की बात हो रही है। तो इट्स लाइक दैट या बिकॉज एक बड़ा घर है प्लस एलिमेंट्स। और अगर आप कहीं भी घर में किसी भी कोने में जाएं तो जो बहुत आम तौर पे आप देखेंगे कभी कभी हमने कोई कहीं पे भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कि ये एंगल में शायद इतने ज़्यादा स्टोरीज ना आए या कुछ हो, तो वहाँ पे कुछ भी हमने कर दिया। तो कुछ भी वाला सिस्टम कहीं नहीं है। बहुत डिटेलिंग में काम बहुत होता डिटेलिंग है। हाँ। अगर आप देखो हैंड पेंटिंग है, ये सब लोग आए थे स्पेशल, ये सारा कुछ हैंड पेंट हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे भी आपने वॉलपेपर चिपका दिया। ऑफ कोर्स वॉलपेपर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ लगाए, बट अगर आप ओवरऑल देखो तो मोस्ट ऑफ दिस इज हैंड पेंटेड, मोस्ट ऑफ दिस ये इज तो दिख रहा है कि हाथी बना है, घोड़ा और वो सब। ये सारी चीज़ें हैंड पेंटेड थी। यहाँ आके वो बनाते हुए मतलब खुद आते हैं कारीगर बनाने। इस घर को बनने में नॉर्मली बिग बॉस घर को बनने में आशीष लग जाते हैं करीब 60 दिन, बट इस बार चूंकि ये एक अलग हमारा विजन था, बृहद अलौकिक एकदम। हाँ, थोड़ा सा एंड थोड़ा वी वांटेड टू कम बैक टू द रूट्स, थोड़ा इंडियन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें इनफैक्ट और लगे करीब 10 दिन और लग गए। तो करीब 65-70 दिन में पूरा घर, बिकॉज क्या होता है ना आशीष, आई डोंट नो मैंने आपको ये पहले बताया है कि नहीं, इस घर की एक सबसे बड़ी जो मज़ेदार बात है कि घर भी बन रहा होता है और इसका टेक्निकल रिगिंग भी साथ में चल रहा होता है। बिकॉज आपको 117-120 कैमरे भी रिग करने हैं, आपको उन कैमरों की वायरिंग भी करनी है, एंड एट द सेम टाइम आपको कंटिन्यू चेक भी करते रहना। बिकॉज अगर आप देखो कि इस पूरे फ्लोर के नीचे कैमरा की वायरिंग वगैरह है, तो एक बार लगने के बाद अगर आपने उस समय ही नहीं लगाया कैमरा, चेक नहीं किया, बाद में यू विल नॉट हैव, बिकॉज देखो शो चालू होने के बाद कहीं भी कट होता ही नहीं है, तो आप फिर बीच में कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो कैमरा खराब हुआ वो आप कैमरा माउंट पे आप हो सकता है कंटेस्टेंट्स को अंदर डाल के ब्लाइंड डाल के कैमरा ठीक कर सकते हो, बट वायरिंग अगर नीचे से कुछ प्रॉब्लम हुआ तब तो कुछ नहीं। या देन तो वो चेकिंग वो सब बहुत और एक जरूरी कमाल की चीज ये भी होती है कि ड्राई रन भी करते हो आप। है। बहुत ओरिजिनल 15 दिन कंटेस्टेंट के 15 जाने के पहले इस बार तो हम लोग गए थे हाँ, तो आप हमने लोग देखा देखो, था। हाँ, 15 दिन का और करते हैं, 15-20 दिन। क्लियरली तुषार ने बोला भी कि आप एक एक चीज देखिए, वॉशरूम भी चेक करिए, हर चीज। सब देखिए क्या होता है ना, क्योंकि इसमें एक्चुअल चीज़ें हैं। आप गैस देखो, गैस माउंट में हॉब्स हम लोग चेक करते हैं कि भाई सही चल रहा है कि नहीं, पानी का प्रेशर ठीक है कि नहीं, बिकॉज देखो आप 15 हफ्ते ये लोग रहने वाले हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल एक्टर्स, दे आर ऑल आर्टिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लॉजिस्टिकली किसी इशू में आपका कंटेंट सफ़र करें। तो वो आई थिंक सर्वेश इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें एकदम ढंग से चलें, ठीक ठाक रहें, और उसमें कोई भी मतलब सीमलेस रहे। कभी ऐसा हुआ है दादा किसी कंटेस्टेंट ने या सलमान भाई ने
या आप लोग की तरफ से कोई प्रॉप बहुत सुंदर रहा हो, उनको गिफ्ट किया हो, या किसी कंटेस्टेंट ने मांगा हो कि मुझे ये चाहिए, मेरी यादें जुड़ी काफ़ी हुई बार हुआ है, जैसे इनफैक्ट लास्ट ईयर ओटीटी में ही देयर वाज अ आई थिंक एक बहुत अच्छा सा एक वो था, एक टेबल टॉप था जो वो लेके गया, अभिषेक मल्हान लेके गया अपने साथ, बिकॉज वो ही कुडंट विन द शो बट ही सेड कि यार मुझे ये तो चाहिए, ये मेरी ट्रॉफी है। तो ऐसा कभी बार होता है, बिकॉज देखिए क्या होता है कि कंटेस्टेंट्स घर से जुड़ जाते हैं। जैसा आप तुषार को भी पूछ रहे थे कि ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आप सोचते हैं कि सबसे, ऐसा कुछ होता नहीं, बिकॉज देखो अगर आप ध्यान से देखो किसी भी सीजन में डालो, घर का अपना एक कैरेक्टर होता है। अगर हम 18 लोगों को डाल रहे हैं तो 19वां कैरेक्टर घर खुद होता है, बिकॉज इसकी अपनी एक कहानी है, घर का अपना हर एक कोना स्पेशल होता है, और कंटेस्टेंट्स उसको और ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना हाउस से होम बनाते हैं। आप समझ रहे हो, वो एक कोना पकड़ते हैं। अब अगर आप देखो तो वो घोड़ा बहुत फेमस हो गया ऊपर, वहाँ पे रजत जेल फेमस हुआ। जेल फेमस हुआ। आइए आप जेल की जेल, तरफ ही चलते जी जी हैं। जी, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए। तो इस बार तो वोटिंग को लेकर तो काफी बवाल हुआ, और अभी तक वोटिंग को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि पोस्ट शो उसका हिस्सा है, उसका आफ्टर इफेक्ट जिस तरीके से हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे? आशीष, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया वोटिंग में। इनफैक्ट ऑन कैमरा बताना चाहूँगा, पहला तो बहुत लोगों को लगता है कि वोटिंग कैन बी टैम्पर्ड ऑन दिस शो। ये सरासर गलत है। वोटिंग ऐसी चीज़ है ना इस शो की, इनफैक्ट मैं बड़ा नॉन बायस्ड होकर एक बात बोलूँगा, खाली इस शो की नहीं, किसी भी रियलिटी शो की, जो भी शो हो, वोटिंग गुरु टैम्पर्ड हो नहीं सकती, बिकॉज ईच एंड एवरी वोट गेट्स ऑडिटेड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 10 वोट मिले और हमने बोल दिया कि आपको तो 220 वोट मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। ना हम उसको 9 कर सकते हैं, ना हम 11 कर सकते हैं। और क्या मेरी रिसर्च सही है कि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड पार्टी, ईएनवाई, जो अर्नस्ट एंड यंग करती है ऑडिट, ईएनवाई पूरा वो चेक करती है, वो तो वो कहीं टैबुलेट भी करती घालमेल है, तो हो ही नहीं सकता। टैबुलेट करती है, उसको ऑडिट करती है, फिर वो ब्रॉडकास्ट, हम एज एंडमॉल हमारे पास आता भी नहीं है, वो आता है ब्रॉडकास्टर के पास, देन दे गो थ्रू इट, एंड इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रोसेस, जहाँ पे बहुत कम लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, और उसमें ऐसा कोई टैम्परिंग का सवाल ही नहीं है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट लोग बहुत बोलते हैं, बट मेरी सबसे एक वही दरख्वास्त है कि देखो शो है, और हम एज मेकर्स भी, हमें बहुत ज़्यादा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन जीत रहा है, एज़ फार एज़ एक जेन्युइन और एक एलिजिबल बंदा जीत रहा है, क्योंकि वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है एंटरटेनमेंट परोसना। एज़ फार एज़ वी अचीव डूइंग दैट इन द बेस्ट कैपेसिटी, हमारा काम हो गया। मैं बाहर, क्योंकि आप ना सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, मुझे मालूम है आप मैं ध्यान तो नहीं हूँ ही देते नहीं, हो, मैं आप हूँ ही रहते भी नहीं। नहीं हो, मैं सर्वेश, लेकिन तुषार, क्योंकि हमारा सर्वेश आजकल थोड़ा वो बहुत हैं। देखते हैं, हाँ, फिर भी वो एक्टिव हुए हैं, वो हमारे धीरे तीनों, धीरे हो रहे वो हैं। हमारे तीनों के हाँ, बिहाफ में वही सब कुछ वही हो करते रहे हैं, हैं। लेकिन क्योंकि मैं, हमारा काम है तो मैं काफी देखता हूँ, जी। एक्टिव हूँ, तो मैं ये देख रहा था कि काफी लोग का ये कहना है, जैसे आपने वोटिंग की बात की, तो इस बार अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट की बात करूँ, उनके फैंस की, रजत के फैंस को ये लगता है कि क्योंकि उसके एक इमेज को लेकर एक परसेप्शन था, तो कहीं ना कहीं मेकर्स को ये लगा कि एक गलत मैसेज जाएगा, इस तरह की चीजें। लेकिन आपको लगता है क्या वो लाइक परसेप्शन को लेकर लाइक चीजें आई सेड बदलती हैं? आशीष, देखो एज मेकर्स, मेकर्स कौन है? मेकर्स हम लोग हैं, मेकर्स आप भी हो, आप भी इस शो से जुड़े हुए हो, आप भी एक परिवार हो। क्या आपको फर्क पड़ता है कि कौन जीते या कौन ना जीते? मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। एज मेकर्स किसी को फर्क नहीं पड़ता है, एज फार एज, क्योंकि सबने अपनी जर्नी जी होती है इस शो पे। चैनल भी कभी ये चीज कभी भी उसमें नहीं घुसता कि यार चलो इसको जिता दिया, इसको, बिकॉज देखो क्या है एंटरटेनमेंट, लाइक आई सेड, एंटरटेनमेंट देना इस शो का काम है। वो अगर हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली लोग निकलते जाते हैं जो नॉन एंटरटेनिंग है। अगर एंड यू नो द नेम्स, लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुस्कान बामने खराब कंटेस्टेंट थी, बट शायद ये शो उसके लिए नहीं था। ये शो में वो नहीं खिल पाई, तो खुद ही निकल गई, ऑडियंस ने खुद ही उसको रिजेक्ट कर दिया। एक हेमा आई, वो सोशल मीडिया पे रेज थी, जिसके कारण वो चुनी गई, बट यहाँ पे आके शी वाज एन अटर फेलियर, बिकॉज वो वहीं पे फेल हो गई कि जब वो जेल में चली गई। वो तो एक उनके लिए, मतलब कंटेस्टेंट ने बोला कि मेरे लिए जाओगे, तो वो तो किस, मतलब आप बिग बॉस घर में आए हो, आप किसी के लिए अगर कर रहे हो तो उनका आधा गेम तो वहीं फेल हो गया। देखो बाकी लोगों ने स्मार्टली नहीं गए घर के अंदर, जेल के अंदर, तो ये होता है। तो अभी क्या है ना कि वो कंटेस्टेंट्स भी जो थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग होते हैं, वो खुद ही रिजेक्ट हो जाते हैं ऑडियंस से। दादा और तुषार, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि इस बार मीडिया इंटरेक्शन में काफी सवाल उठे, पर्सनालिटी वर्सेस पॉपुलैरिटी, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं पिछले काफी साल से, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स जीते भी, तो क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर्सनालिटी पर वो हावी होती हैं चीजें, और वोटिंग में वो चीजें दिखाई देती हैं? सी, हमें ये पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम इन्फ्लुएंसर्स को अभी मेन स्ट्रीम मीडिया मान रहे या नहीं मान रहे। ओके, अगर हम उनको मेन स्ट्रीम मीडिया मान रहे, ओके, अगर हाँ तुम्हारे सारे मूवीज़ प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स के पास ही भी जा रहे हैं, तुम्हारे सारे शोज़
OTT पे क्या नंबर कर रहे हैं ये तुम्हारे लिए मायने रख रहा है, तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स इज अ मेन स्ट्रीम मीडिया। ओके, उसके बाद ये सवाल या ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि इज इट अबाउट नंबर्स और इज इट अबाउट, मैंने इनफैक्ट आशीष पहले भी मैंने क्योंकि सिंपल सी चीज है, अ, आज से शायद 10 साल पहले जब टीवी बूम पे था, टीवी वाज प्रोबेबली द मोस्ट डिजायर्ड ऑप्शन फॉर एवरीवन। ओके, तभी भी ये आर्ग्यूमेंट हो सकता था ना कि तुम टीवी पे एक शो बना रहे हो और तुम टीवी के सुपरस्टार को लेके आए हो और प्रोबेबली जो फिल्म स्टार है जो इंडस्ट्री एग्जिट कर रहा है उसको लेके आए हो, तो तुम टीवी को एडवांटेज दे रहे हो क्या? तो ऐसा तब नहीं था। देखो मेरा ये मानना है आशीष कि एक तो अब दायरे बहुत सीमित हो गए हैं। अब आज एक इन्फ्लुएंसर भी अपने लिहाज में वो भी एक सेलिब्रिटी है, एंड समवन लाइक अ रजत और मे बी एन एलवेश, ये लोग अपने तरीकों की सेलिब्रिटी हैं। आज वो अगर कहीं भी खड़े होते हैं अपने रीजन में तो कुछ 10 लाख की पब्लिक उनके साथ खड़ी हो जाती है अगेन। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो स्टेज में टॉप 2 आपके 2 टीवी के लोग आए, तो ये एक ऐसी चीज़ है ना कि अब दायरे ही कम हो गए हैं हर, और इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज कि कौन ऐसे शो पे किसको ज़्यादा फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रजत को फॉलो नहीं कर रहे थे, रजत को शायद लाखों लोगों ने फॉलो कर लिया, बट मज़े की बात जो है आशीष, वो एक वोट का भी फर्क पड़ता है ना। आपको 201 मिले, मुझे 202 मिले, तो जीत मैं गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लोग कम हो गए, आपके भी 201 थे। और रही बात, तुम रजत को या इन्फ्लुएंसर्स को मेन स्ट्रीम में रखते हो या नहीं रखते हो, ओके, मैं बोल रहा हूँ टीवी के 2 पर्सनालिटी सेम है क्या? हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और विवियन रसेना और करणवीर मेहरा, चारों पर्सनालिटी सेम है क्या? वही है। हाँ, आपका जो सवाल है ना, देखो एज मेकर्स हम लोग कभी, हमको वो चीज़ का फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज अब दायरे ही कम। आप देखो व्यूइंग पैटर्न भी देखो, मतलब मैक्सिमम हमारी इस बार की, साल की भी इनफैक्ट सबसे बड़ी डिबेट ही यही है कि लोगों ने शो को ज़्यादा जियो सिनेमा पे देखा, क्योंकि सबको मोबिलिटी पसंद है। हम ऑफिस जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ के देख रहे हैं, हम ऑफिस से लौट रहे हैं, हमने एक एपिसोड फ़ोन पे कैचअप कर लिया या बस में कैचअप कर लिया, जहाँ भी हम हैं। वो अपॉइंटमेंट व्यूइंग अब खत्म हो गई है, वो अपॉइंटमेंट व्यूइंग धीमे धीमे कम हो रही है। लोग टीवी में भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, बट इफ़ यू कंपेयर, पीपल वांट टू वॉच इट इन मोबिलिटी, कि चलो ठीक है यार, मैंने देखते देखते देखा, एंड फिर भी उतना ही फॉलो हो रहा है। तो आप अगर जियो सिनेमा के भी नंबर्स देखोगे,